सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आवाज नहीं आ रही? पहले तो आ रही थी, फिर बात क्यों खोली है? नहीं, अभी आ रही? आ रही? तो इसको ऑन किया है? उसका सेल ठीक है? आ रही? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे थे। प्रथम स्कंद के 12 अध्यायों पर हमने विचार किया। 13वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य हमको भागवत श्रवण के समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि भागवत श्रवण से हमको लाभ क्या होने वाला है। तो इसका तो चरम और परम लाभ है। हृदय में भक्ति माता नर्तन करने लगेंगी और भक्ति जब पुत्रवती होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के पुत्रों के रूप में हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो भागवत जी का उद्देश्य है हृदय में भक्ति की स्थापना कर देना, और बाकी फिर ज्ञान और वैराग्य वो तो आएंगे ही। भक्ति जब परिपक्व हो जाएगी, भक्ति जब युवती हो जाएगी, फलवती होगी ज्ञान और वैराग्य के रूप में। लेकिन इसके लिए भगवान का भजन बहुत आवश्यक है। ये श्रवण रूप भजन हो, चर्चा रूप भजन हो, प्रवचन कथन रूप भजन हो, इस भजन से भक्ति आकर के हृदय में विराजती है, और फिर भक्ति जहां आती है वहां भगवान स्वयं आकर के विराज जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो भक्त के हृदय में नर्तन करते हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। जो भगवान के स्वभाव को जानता है, उनकी करुणाशीलता को, उनकी भक्त वत्सलता को जानता है, भगवान कृपा निधान है। जो ये बात समझ जाता है भगवान का स्वभाव प्रभाव, वो फिर भजन उसके जीवन का एक अंग हो जाता है। इट बिकम्स वे ऑफ हिज लाइफ। उसका तो जीवन का अभिन्न अकाट्य अंग हो जाता है भगवत भजन। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ते ही तज ताहि भजन तज भाव नाना। उसका तो हर कार्य भजन ही हो जाता है। और अगर भजन न हो पाए तो उसको लगता है कि दिन बेकार चला गया, आज तो व्यर्थ हो गया आज का दिन, क्योंकि भजन नहीं हुआ। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी लंका से जब सीता माता का पता लगा करके आए और उन्होंने कहा कि सीता कहे अति विपति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। सीता जी इतनी दुखी हैं, इतने कष्ट में हैं कि उनका कष्ट का वर्णन ना ही किया जाए तो अच्छा है। और तब भगवान ने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि सीता निरंतर मेरे ध्यान में ही रत रहती हैं, ध्यान तुम्हारा कपाट, ध्यान का किवाड़ा उन्होंने लगा रखा है। और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट।
वो अपने चरणों को देखते हुए आपका स्मरण करती रहती हैं, ध्यान करती रहती हैं। इसलिए इस शरीर रूपी पिंजरे में उनके प्राण जैसे टिके हुए हैं, आपके भजन के सहारे से ही टिके हुए हैं। भगवान ने कहा, वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूं बूझी विपत्ति की ताही। जो मन वचन कर्म से मेरा है, मेरा स्मरण कर रहा है, मेरे लिए कर्म कर रहा है, मेरी बातों को आगे बढ़ा रहा है, समाज को आत्मोन्मुखी जीवन की दिशा दे रहा है, स्वयं भगवदार्पित कर्म कर रहा है और उसको देख करके और लोग भी प्रेरणा पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई विपत्ति आ सकती है। अगर सीता जी मुझ में ही मन वचन कर्म से समर्पित हैं तो फिर विपत्ति की क्या बात है। और हनुमान जी ने कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हैं भगवान, क्योंकि आपके भजन से विमुख हो जाना यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। और आपका भजन होता रहे तो समझो सारी संपत्तियां हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हमको याद रखें, रामायण का यही संदेश है, भागवत जी का भी यही संदेश है कि हमको भगवत भजन का स्मरण न हो, भगवान का स्मरण न हो, हर समय भगवान हमारे साथ रहें, हर बात में, हर कर्म में भगवान हमारे साथ बने रहें। यही है अनन्य भक्ति। हनुमान जी की यही दृष्टि है। हम सीखें कि हनुमान जी ने इस देह का उपयोग कैसे किया। अतुलित बलधामम है, लेकिन उस अतुलित बलशाली देह का उपयोग उन्होंने संसार की संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं किया, उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए किया, भगवान का काम करने के लिए उस देह का उपयोग किया। और हम ध्यान रखें कि हनुमान जी की विपत्ति की मान्यता क्या थी और संपत्ति की मान्यता क्या थी। भगवान के भजन को ही वो संपत्ति मानते थे और भगवान का भजन अगर न हो तो इसी को विपत्ति मानते थे। तो हमारी मान्यताएं ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको सत्य प्राप्त नहीं है, हम ये बात नहीं जानते कि एक आत्मा ही सत्य है, तब तक हमको मान्यता तो ठीक करके जिंदगी जीनी चाहिए, मान्यताओं में सुधार करना चाहिए। क्योंकि जिसकी जैसी मान्यता होती है उसकी वैसी भावना होती है। गुरु जी कहते थे, भावना मान्यता की अनुगामिनी होती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में जो मान्यता रखते हैं कि अच्छा आदमी है, खराब आदमी है, अपना आदमी है, पराया आदमी है, दुष्ट आदमी है, सज्जन आदमी है, जो मान्यता बना लेते हैं वैसी ही भावना फिर आने लगती है। तो भावना मान्यता की अनुगामिनी होती है। जीवन के संदर्भ में भी हमको अपनी मान्यताओं को संभालना चाहिए और शास्त्र के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार मान्यताएं बना करके जीवन जीना चाहिए। फिर अगर हमारी मान्यताएं ठीक होती चली गईं, मान्यताएं शास्त्र और महापुरुषों और संतों के अनुसार बनती चली गईं, तो एक दिन हम आत्मा के सत्य की दृष्टि भी जुटा ही लेंगे। जो भागवत जी चाहती हैं, गीता जी चाहती हैं, रामायण में जिसकी प्रशंसा करके जिसका उपदेश किया गया, कि हम सीखें, हनुमान जी जैसे महापुरुष से सीखें कि उनकी मान्यता क्या है, विपत्ति के प्रति उनकी मान्यता क्या है, संपत्ति के प्रति उनकी मान्यता क्या है। तो संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जितनी भी संपत्ति है परमात्मा की है, परमात्मा का ही दिया ये शरीर है, परमात्मा ही की दी हुई ये धरती है, परमात्मा की ही दी हुई सांसें हैं, और परमात्मा की का दिया हुआ भी जल है, अग्नि है, और परमात्मा का दिया हुआ ही ये सारे तंत्र हैं जो हमको जीवित रखते हैं। और इनका उपयोग क्या होगा सबसे अच्छा? भगवान का भजन, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, और फिर भगवान का ज्ञान, और भगवान के लिए अगर कुछ छोड़ना पड़े तो हम तैयार हों।
व्यर्थ की बातों में न फंसे। जो जीवन को सार्थक बनाने वाली बात है उसी की तरफ ध्यान दें। और बड़े बड़े संतों ने यह कमजोरी अपनी महसूस की। तुलसी बाबा ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरा जैसा कुटिल, दुष्ट और कामना परायण कौन होगा। इतने बड़े प्रभु परायण संत, उनको भी लगता है कि नहीं थोड़ी कमी है, कामनाएं मुझे खींच करके संसार में ढकेलती हैं, मैं प्रभु परायण जीवन नहीं जी पा रहा, मैं तो कहीं कामना परायण हूं क्या। और कामना परायण होने को उन्होंने कुटिलता कहा, दुष्टता कहा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं कामना परायण हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं कुटिल हूं। क्यों? क्योंकि हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, मैं तो संसार के लोगों की गुलामी में फंसा हूं, मुझे भगवान की गुलामी का जीवन जीना चाहिए, भगवान के सेवक बनकर के जीवन जीना चाहिए। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी और गारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि भगवान का सेवक बन करके जीवन जीने से ही इस भवसागर के पार जाया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि हरिजन छाणी हरि विमुखन की निष्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हमको संसार की पूजा नहीं करनी है, हमको भगवान की पूजा करनी है, हमको भगवान को समर्पित हुआ जीवन जीना है, संसार के भोगों को समर्पित हुआ जीवन नहीं जीना है। यही भागवत जी का संदेश है, यही रामायण का संदेश है और यही सारे संतों का संदेश है। भगवान की सेवा, मैं भक्त का जीवन जी रहा हूं। जब तक ये जीवत्व है तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं और मैं भक्त का जीवन जी रहा हूं, भक्त का जीवन जीऊंगा। एक बार तुलसीदास जी को अकबर ने कहलवाया कि हमारे 9 रत्न हैं, आप 10वें रत्न हो जाइए। और रहीम उनके थे रत्न। रहीम ने संदेश भेजा। तुलसीदास जी ने लिखा कि हम तो उन परमात्मा के दरबारी हैं, हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। हम तो राम जी के दरबारी हैं, अब तुलसी का होई हैं नर के मनसबदार। हम तो राम जी के दरबारी हैं, अब हम इस धरती के किसी राजा के दरबारी और 9 रत्न और 10 रत्नों में हो करके हमें कौन सा जो है बड़ा भारी हमारा कल्याण हो जाएगा। हम तो राम के दरबारी हैं, हम दरबारी राम के, और राम जी ने हमको सर्टिफिकेट दिया है, पटो लिखो दरबार। अब तुलसी का होई हैं नर के मनसबदार। जो भगवान का दरबारी हो गया वो अब मनुष्यों का दरबारी कैसे होगा। कहा मोसो कहां सीकरी सो काम। हमें फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की, आगरा के। मोसो कहां सीकरी, या मेरे जैसे संत का वहां फतेहपुर सीकरी की उस दरबार में अकबर के क्या काम। मोसो कहां सीकरी सो काम, और आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। मेरी तो चप्पलें घिस जाएंगी, टूट जाएंगी वहां आते जाते, और भगवान का नाम लेने के लिए तो समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि मुझे नर का मनसबदार बनने का कोई लालच नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मनसबदार हूं, हम दरबारी राम के। तो भगवान के स्मरण में रहना, भगवान के चिंतन मनन में रहना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। जो मेरे स्मरण में रहता है, मेरे स्मरण में रहते हुए सारा काम करता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है, वो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु जी कहते थे, एज द नोशन सो द इमोशन।
जैसा आपकी नोशन होगा वैसी इमोशन होगी, जैसी आपकी मान्यता होगी वैसी आपकी भावना होगी, क्योंकि भावना मान्यता की अनुगामिनी होती है। इसलिए मान्यताएं हमको शास्त्र के अनुसार बनानी चाहिए, फिर हम अंदर से उन्नति करते चले जाएंगे। हमारा अंतःकरण निर्मल शुद्ध पवित्र होता जाएगा और हमारा चिंतन भगवत परायण होता चला जाएगा। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम भगवान की सामीप्यता, निकटता और उनकी कृपा का रोज रोज ज़्यादा ज़्यादा अनुभव करते चले जाएंगे। और फिर निश्चित रूप से भगवान को जो अच्छा लगेगा, जिसमें भगवान की प्रसन्नता होगी, वही कार्य करने में हमको भी अच्छा लगेगा। और जिसमें लगेगा भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वो काम हम नहीं करेंगे। विभीषण की बड़ी विचित्र स्थिति थी। विभीषण भगवान का तो भक्त था, लेकिन रावण की नौकरी करता था। हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी, ये स्थिति उसकी थी। और भगवान का भक्त भी था। उसमें भरोसे की कमी थी कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अगर इस दुष्ट भगवत विरोधी रावण की हम नौकरी नहीं करेंगे, उसके मंत्री नहीं रहेंगे, तो भगवान तो चाहते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, कि मेरे अनुकूल मेरा भक्त संकल्प करे और जो मेरे विमुख हैं उनके संकल्पों को पूरा करने में अपनी समय और ऊर्जा नष्ट न करे। जो मेरे प्रतिकूल हैं उनका संग साथ छोड़ दे, उनकी गुलामी, उनकी जी हुजूरी करना छोड़ दे। लेकिन विभीषण साहस नहीं जुटा पा रहा था, और ये कमी दूर की हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूं, सहज रूप से मैं विकारों से ग्रस्त हूं। बंदर बहुत चंचल होता है, बड़ा विकारी होता है। कहा मेरे मोहों पर रघुवीर, मेरे ऊपर भी परमात्मा ने कृपा की और मुझे अपना लिया, तो फिर तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे। और तब विभीषण के अंदर साहस आया, भरोसा भक्ति पैदा हुई। पहले भरोसे की कमी थी, अब वो भरोसे से भर गया। क्या भरोसा हुआ कि रक्षिष्यति इति विश्वास, कि भगवान रक्षा करेंगे। और तब दैन्य से भर करके ऐसा संयोग भी बना कि रावण ने चरण प्रहार किया, और तब विभीषण भगवान की शरण में चला गया। भगवान ने परिस्थिति भी बना दी। सद्गुरु के रूप में जब हनुमान जी ने उपदेश किया तो परिस्थिति भी ऐसी बनी कि रावण ने खुद ही कहा कि जाओ, उन तपस्वियों की तुम प्रशंसा करते हो, उन्हीं को नीति सिखाओ जा करके, और मेरे यहाँ से चले जाओ। ऐसा कह करके चरण प्रहार किया, और अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। विभीषण ने कहा तुम्हारी सभा काल के बस में हो गई है, जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। प्रभु जो अवतार लेकर के आए हैं उनको तुम तपसी कह रहे हो, तपस्वी कह रहे हो, साधारण मनुष्य कह रहे हो। तो विभीषण के अंदर विश्वास पैदा हुआ। ये सब कथाएं क्यों हैं? कि हमारे अंदर भी विश्वास पैदा हो कि भगवान के चरणों में प्रेम करने से ही, यहीं इसी दुनिया में जिन परिस्थितियों में हम जीते हैं, जिनमें हम कई बार ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि चालाकी ही सबसे बड़ा यहाँ सरवाइव करने और इवॉल्व करने और आगे बढ़ने का उपाय है, वहां पर सीधे साधे गांधी जी ही नोट पे छपते हैं। आज भी सद्गुणों का जो महत्व है वो बहुत चाटुकारिता का और बहुत चालाकी का नहीं है। शास्त्र ही उपदेश करता है कि हम वो करें जिससे अंतःकरण सात्विक बने, हम वो करें जिससे
आत्मोन्मुखी जीवन बने, भगवदोन्मुखी जीवन बने, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल करके दैन्य पूर्वक जीवन जिए। क्योंकि भगवान को दीन प्यारे हैं, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। विभीषण ने जब दैन्य कार्पण्य से भर करके अपने को प्रभु के चरणों में फेंक दिया, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तो मानो उसकी षड्विधा शरणागति सिद्ध हो गई। हमारी भी शरणागति अगर सिद्ध हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। लेकिन ये शरणागति तभी सिद्ध होगी जब हम भागवत जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। हमने 13वें अध्याय पर पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी। वहां प्रसंग चल रहा था कि विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट आए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे और युधिष्ठिर के साथ ही माता कुंती भी रहती थी और धृतराष्ट्र और गांधारी भी युधिष्ठिर के साथ ही राजमहल में रहते थे। और युधिष्ठिर उनको बड़े का सम्मान देते थे। रोज प्रातः काल उठ करके वो धृतराष्ट्र को और माता गांधारी को चरण स्पर्श करने जाते थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। जब विदुर लौट करके आ गए तो पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए। ये विदुर धर्मराज हैं, लेकिन धर्मराज कौरव पक्ष में उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। दुर्योधन उनको दासी पुत्र कहता था और धृतराष्ट्र ने उनकी बात न मानते हुए पुत्र के पक्ष में खड़े होकर के एक प्रकार से उनको निकाल ही दिया, मंत्री पद से हटा दिया। और तब वो उसका प्रतीक दंड रख करके और महाभारत के युद्ध के समय वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौट करके आए तो उनको लगा कि ये धृतराष्ट्र की बुद्धि अभी भी निर्मल नहीं हुई है। उन्होंने फिर एक बार प्रयास किया कि अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को मैं किसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर लगा दूं। और जिन धृतराष्ट्र ने विदुर का अपमान किया था, उन्हीं को विदुर ने अच्छी सीख दी और कहा, महाराज आपने भीमसेन को विष दे करके मरवाने की कोशिश की, आपने जिन पांडवों की विवाहिता पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया, आपने जिन पांडवों को आग में जलाने की चेष्टा की, आपने जिनका धन छीन लिया, जिनकी भूमि छीन ली, उन्हीं भीम के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हुए इस शरीर को बनाए रखने में अब आपका कौन सा हित सिद्ध होने वाला है? ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 26वें श्लोक में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तः मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जहयात सवै धीर उदाहरतः। भाई साहब, गतस्वार्थ इमं देह, अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। विरक्तः मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जहयात सवै धीर उदाहरतः। संसार में धीर किसको कहा जाता है? विदुर समझाते हैं कि धीर वही है जो विरक्त हो जाता है, जो मुक्त बंधन, जो मोह माया ममता के बंधनों को त्याग करके विरक्त हो जाता है और अविज्ञात गति जहयात, इस शरीर को अपने संबंधियों के अनजान में जा करके, वन में जा करके भगवत भजन करते हुए जो
इस शरीर का एकांत में त्याग कर देता है, उसी को धीर कहा जाता है। फिर कहते हैं 26वें श्लोक में, यह स्वकात परतो व इह जात निर्वेद आत्मवान। ऐसा जो धैर्यवान मनुष्य है, और ये धैर्य या तो खुद की समझ से आ गया हो, यह स्वकात, या परतो व इह, या ये बात किसी सद्गुरु के, किसी सज्जन महापुरुष के समझाने से समझ में आ गई हो कि अब अंत समय आ गया है, तो पूरे जोर से अपने मन को भगवत भजन में लगा देना चाहिए, एकांतवासी हो जाना चाहिए, संन्यास धारण कर लेना चाहिए, वैराग्यवान विरक्त हो करके मोह ममता के बंधन को त्याग करके पूरी तरह से मन को भगवत चरणों में लगा देना चाहिए। ये बात चाहे स्वयं समझ में आ जाए या दूसरे के समझाने से समझ में आ जाए, लेकिन ऐसी बात को समझ करके जो संसार से वैराग्य धारण कर लेता है, जात निर्वेद हो जाता है, और फिर हृदय कृत्वा हरिम गेहात, भगवान को हृदय में धारण करके छोड़ देता है, गेहात प्रव्रजेत, घर से निकल पड़ता है, स नरोत्तम, उसी को मनुष्यों में श्रेष्ठतम कहा जाता है। अर्थात विदुर जी ने प्रेरित किया अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कि अब यहाँ इस महल में भीम के दिए हुए टुकड़े खा करके जीवन जीना ठीक नहीं है। जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं किसी प्रकार से, लेकिन अब आपके लिए श्रेयस्कर यही है कि इस शरीर को पोषण करते हुए यहां रखने के बजाय आप निकल पड़िए, वैराग्य धारण करिए और भगवत भजन में पूरी तरह से अब शेष जीवन को लगा दीजिए। इस प्रकार से फिर से एक बार विदुर ने अपने बड़े भाई को शिक्षा दी। और महापुरुष का तो यही स्वभाव होता है कि कोई उसके प्रति दुर्व्यवहार भी करे तो भी वो सद्व्यवहार ही करता है, कोई उसे अपमानित भी करे तो भी वो उसको अच्छी बात ही बताता है, सिखाता है, वो कोई बदला नहीं लेता है। साधव साधु भूषण, इसीलिए साधु साधु का भूषण है, और साधु की बात मानने से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हुआ। साधु ते होए न कारज हानि, साधु से कभी अपना काम बिगड़ता नहीं है, हमेशा काम बनता ही है। तुलसीदास जी ने कहा, उमा संत कय यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत का बड़प्पन यही है कि जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है उसका भी वो भला चाहता है। मंद करे, करत जो करे, जो उसका मंद करने वाले हैं, उसका अहित करने वाले हैं, उनकी भी संत भलाई ही करता है। यही तो संत का लक्षण है। कहा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। और साधु की बात अगर नहीं मानता है व्यक्ति तो फिर उसका प्रारब्ध ही मानो उससे रूठ जाता है, उसका बहुत नुकसान होता है। कर कल्याण, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कल्याण की हानि होती है, श्रेय नहीं मिलता है, उसको पतन होता चला जाता है। कर कल्याण अखिल कय हानि। और जब हनुमान जी लंका जला करके चले, हनुमान जी की बात रावण ने मानी नहीं, और उसका परिणाम क्या हुआ? साधु की बात न मानने का फल क्या निकला? तुलसीदास जी कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, कि जरई नगर अनाथ कर जैसा। वो सोने की लंका जहां देवता हाथ बांधे रावण के सामने खड़े रखते थे, वो ऐसे जल रही थी जैसे उसका कोई देखने संभालने वाला ही ना हो। जरई नगर, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु की बात न मानने से उसकी अवज्ञा करने का क्या परिणाम निकला कि लंका जली।
विदुर जी ने जब समझाया धृतराष्ट्र को, तो अब की बार बात, परिस्थिति जब जीवन को झकझोर देती है तभी संत की बात समझ में आती है। एक समय होता है, भगवान की कृपा ही होती है जब विपरीत परिस्थिति आती है। विपरीत परिस्थितियों से गुजर करके व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाती है, उसको साधु की बात समझ में आने लगती है। जब तक सब कुछ अनुकूल अच्छा होता है तो लगता है कि हम ही हमें सबसे बड़े, भगवान कहाँ है, और भगवान की कृपा की क्या जरूरत है। भगवान की बात नहीं समझ में आती, भगवत कृपा की बात नहीं समझ में आती, भगवत भक्ति की बात नहीं समझ में आती, संसार और संसार के भोगों को पा लेने की ही बात समझ में आती है। लेकिन तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जीव को शांति सुख तो तब तक नहीं मिलने वाला है, तब तक उसको कुशलता नहीं मिलेगी और वो विश्रांति नहीं पाएगा, उसका मन शांत नहीं होगा जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब तक वो कहीं न कहीं से शोक के सागर में डूबता उतराता रहेगा, कामनाओं के सागर में ही डूबता उतराता रहेगा और कामनाएं उसको प्रताड़ित करती रहेंगी। जब राम का भजन करने में समर्थ होगा तभी कामनाएं भी पीछा छोड़ेंगी और तभी शोक भी पीछा छोड़ेगा। और नहीं तो वो ममता में, मोह में, राग और द्वेष में पड़ा रहेगा जब तक भक्ति का सूर्य उदय नहीं होगा। जब तक भगवत भजन रूपी सूर्य उदय नहीं होगा तब तक ये मोह ममता और राग द्वेष की रात्रि जाएगी नहीं। राग द्वेष के उल्लू तब तक बोलना बंद नहीं करेंगे जब तक भगवत भजन, भगवत स्मरण का सूर्य उदय नहीं होगा। जब भगवत भजन और वैराग्य का महत्व धृतराष्ट्र को विदुर ने समझाया, बात धृतराष्ट्र की अब की बात समझ में आ गई और उनके जो प्रज्ञा के नेत्र थे वो खुल गए। 28वें श्लोक में 13वें अध्याय के कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु बोधिता, प्रज्ञा के चक्षु खुल गए, उनको साधन पथ दिखाई देने लगा, उनको जीवन का लक्ष्य धृतराष्ट्र को दिखाई देने लगा और फिर संकल्प पूर्वक उन्होंने सारे मोह माया का बंधन तोड़ दिया और विदुर ने जो जीवन का रास्ता, भक्ति का रास्ता, वैराग्य का रास्ता दिखाया था वो छोटे भाई विदुर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए घर से निकल पड़े। जब गांधारी ने देखा कि मेरे पति अन्यमनस्क हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, तो वो भी पति के पीछे पीछे चल पड़ी। रात के समय ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने प्रयाण कर दिया और विदुर भी चले गए। जब युधिष्ठिर अपने नित्य कर्म के लिए सबसे पहले जागने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने जाते थे, जब उनके महल में गए तो देखा महल सूना पड़ा हुआ है। वहां ना धृतराष्ट्र हैं न गांधारी हैं। देखा विदुर जी तो वो भी नहीं मिले, न विदुर का दर्शन हुआ, न धृतराष्ट्र का हुआ, न गांधारी का हुआ। तब युधिष्ठिर ने संजय से पूछा कि मेरे नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? संजय ने कहा, मुझे आपके दोनों चाचाओं का कुछ पता नहीं है और गांधारी का भी मुझे कोई पता नहीं है। इस प्रकार से विलाप कर ही रहे थे, उनकी खोज खबर ले रहे थे युधिष्ठिर कि उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आ गए। नारद जी ने कहा कि धर्मराज तुम शोक मत करो, शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। नारद जी ने बड़ा सुंदर युधिष्ठिर को उपदेश किया। इस 13वें अध्याय के 40 और 41 श्लोक में नारद जी कहते हैं, मां कंचन शुचः राजन यद ईश्वर वशम जगत लोकाः सुपाला यस्य
इमे वहन्ति बलिम ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव व्योनक्ति च। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मां कंचन शुचो राजन, यहां शोक करने का कोई कारण नहीं है। तरति शोकम आत्मवित्, जो वास्तव में ज्ञानी है वो शोक क्यों करेगा, किस लिए करेगा। मां कंचन शुचो राजन, यहां किसी के लिए, हे राजन, हे युधिष्ठिर, यहां किसी के लिए शोक मत करो। क्यों? क्योंकि यद ईश्वर वशम जगत, ये सारा जगत ईश्वर के वश में है, तुम्हारे वश में नहीं है कि तुम जब चाहोगे तो धृतराष्ट्र गांधारी को जिस समय तक रोक लोगे या उनको जाने नहीं दोगे। नहीं, ईश्वर की मर्जी थी तो तुम्हारे साथ रहे, और ईश्वर की मर्जी थी तो फिर वो चले गए। कहा धृतराष्ट्र और गांधारी या विदुर ही नहीं, लोकाः सपालाः यस्य इमे वहन्ति बलिम ईशितुः, वो जो ईशितुः है, जो इस सारे संसार को चलाने वाला, सारे जगत को चलाने वाला ईश्वर है, उसको तो सारे ये लोक और लोकपाल मानो ला ला करके उपहार देते रहते हैं। उस जगत रचयिता, जगत का पोषण संचालन करता और जगत के प्रलय करने वाली जो सत्ता है परमात्मा ईश्वर, उसी के लिए तो सारे लोक और लोकपाल बने हैं। इनकी सारी गतिविधियां उस परमात्मा द्वारा ही संचालित हैं। स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च, वही लोगों को आपस में मिलाता है और वही लोगों का विछोह भी करा देता है, वही वियोग भी करा देता है। स संयुनक्ति भूतानि, कोई कितने दिन किसके साथ रहेगा ये विधाता के ही ऊपर है, और कौन कब किससे अलग हो जाएगा ये भी सब विधाता, इस जगत के संचालक ईश्वर के ही हाथ में है। स एव व्युनक्ति च, संयुक्ति व्युनक्ति च, वही मिलाने वाला है और वही वियोग कराने वाला है। संयोग भी कराने वाला परमात्मा है और वियोग कराने वाला भी परमात्मा है। इसलिए मां कंचन शुचः राजन, तुम किसी के लिए शोक मत करो कि कौन चला गया और कौन आया है। 41वें श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या है ईश्वर के सामने। कहते हैं यथा गावः नसी प्रोताः, जैसे कोई बैल, गावः का अर्थ क्या है, बैल, जैसे बैल नाक में एक छोटी रस्सी डाल करके नाथ दिए जाते हैं। यथा गावो नसी प्रोताः, नाक में नथे रहते हैं, और तंत्याम बद्धा स्वदाम भी, और एक बड़ी रस्सी उनके गले में डाल करके उनको बांध दिया जाता है। यानी नाक में नथे भी रहते हैं और गले में रस्सी से बंधे भी रहते हैं। वाक तंत्याम नाम भी बध्या, उसी प्रकार से ये जो प्राणी हैं, ये जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, ये मनुष्य बंधे हुए हैं, ये नथे हुए भी हैं और बंधे हुए भी हैं। किससे? वर्णाश्रम धर्म रूपी वेदवाणी से। अगर उसको उल्लंघन करेंगे तो दुख उठाएंगे, अगर उस पर चलते रहेंगे तो कल्याण के पथ पे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बंधे हैं वेदवाणी रूपी रस्सी से। वाक तंत्याम नाम भी बद्धा, वेदवाणी रूपी अनेक मर्यादाओं वाली वर्णाश्रम धर्म रूप रस्सियों से ये मनुष्य बंधे हुए हैं। और करते क्या हैं? वहन्ति बलिम ईशितो, ये भी उस ईश्वर के लिए ही मानो उपहार ले लेकर के उसको प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं। उन ईश्वर के लिए जीवन जीना, यही तो मानो इनकी नियति है। भगवान के रास्ते चलना, भगवान के दिखाए मार्ग पर चलना, भगवत कृपा से अपना उद्धार करना, और अगर भगवत विरोधी मार्ग का आचरण करना तो अपने लिए दुखद और कष्ट की परिस्थितियों का सृजन करना। भगवान ने गीता में कहा
यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मेरे ही पथ, मेरे ही दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण सारे ही लोग करते हैं, और चूंकि मेरे दिखाए पथ का अनुसरण करते हैं, महापुरुषों के दिखाए पथ का अनुसरण करते हैं, इसलिए मुझे तो काम करना पड़ता है। भले मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन यद्यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जनः। महापुरुष जिस जिस रास्ते चलते हैं बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। वो जिस चीज को अच्छी बताते हैं उसको ही लोग अच्छा मानते हैं, जिसको बुरी बताते हैं उसको लोग बुरा मानते हैं। यद्यपि वो कमजोर हैं इसलिए अपनी सामर्थ्य भर ही अच्छे रास्ते चल पाते हैं और बुरी बातों का त्याग कर पाते हैं। फिर भी महापुरुष तो पूरी तरह से सन्मार्ग ही दिखाता है, और उन्मार्ग से लोगों की उन्मार्ग में, गलत मार्ग में, अपने कल्याण विरोधी मार्ग में उनकी प्रवृत्ति न होने पाए, ये प्रयास जीवन भर करता है महापुरुष। और भगवान भी यही करते हैं कि लोगों की वैल्यू सिस्टम ठीक हो जाए, लोगों की मान्यताएं ठीक हो जाएं, लोगों के को दुर्गुण से मुक्ति दिला दें, सद्गुणी बन जाएं लोग भगवत परायण बन जाएं, लोग अपने कल्याण की बात समझ करके कल्याणकामी हो जाएं और धन्य हो जाएं, अपने जीवन को संवार लें। इस प्रकार से नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि मां कंचन शुच, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये पूरी सृष्टि ईश्वर के ही वश में है, वही संयोग मिलाता है, वही वियोग करा देता है, और उसी की बनाई हुई मर्यादाओं में, उसी की कही हुई वेदवाणी में, उसकी बनाई मर्यादाओं में बंधे होकर के मानो उसी के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं, जी रहे हैं। कहते हैं जैसे इस संसार में कोई खेलने वाला होता है तो बच्चा बैठा हुआ है, जिस खिलौने को चाहता है पकड़ता है और जिसको चाहता है छोड़ देता है। जैसे संसार में खेलने वाले की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही इस संसार में मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। 43 श्लोक में कहते हैं नारद जी, यन्मन्न से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा नचो भयम सर्वथा नहीं शोच्याहते स्नेहात अन्यत्र मोहजात। इसलिए देखो युधिष्ठिर, अगर यन्मन्य से ध्रुवम लोकम, अगर तुम इस लोक को नित्य मानते हो, ध्रुव मानते हो, अगर तुम्हारी मान्यता ऐसी है कि ये जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो नित्य हैं। कैसे? शरीर तो नित्य नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर तुम जानते हो कि जीव रूप से सारे लोग नित्य हैं, पहले किसी और शरीर में थे, आज इस शरीर में हैं और आगे किसी और शरीर में जाएंगे, अगर जीव रूप से तुम सबको नित्य मानते हो, सर्वथा नहीं शोच चाहते, तो तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। यन्मन्य से ध्रुवम लोकम और अध्रुवम वा, अगर तुम सोचते हो कि देह रूप से लोग अनित्य हैं, तो जब इनको मरना ही है, बिल्कुल गीता का उपदेश किया कि अगर ये मरने ही वाले हैं, देह तो अनित्य ही है, तो भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं है। गीता जी में कहा था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अगर तुम सोचते हो कि पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में ही हैं, यानी देहात्मवाद में भी खड़े हुए हो, तो भी जब अपरिहार्य है जो चीज, उस पर शोक क्या करना।
तो अगर तुम जीव रूप से नित्य मानते हो तब भी शोक नहीं करना किसी के लिए, देह रूप से अनित्य मानते हो तब भी शोक नहीं करना है, और वा न च उभयम, और अगर तुम ये दोनों नहीं मानते हो, न तो जीव रूप से तुम नित्य मानते हो, न देह रूप से अनित्य मानते हो, अगर तुम ब्रह्म रूप जानते हो कि ये शरीर तो एक आवरण है, ये तो असत है, सत्य तो चेतन है और चेतन ब्रह्म है, और ना सतो विद्यते भाव ना अभावो विद्यते सत, चेतन का कभी अभाव नहीं होता, और जो अचेतन है अनात्म है उसका भाव ही नहीं है। ये तो अज्ञानी मनुष्य को दिखाई दे रहा है कि यह है और सत्य है, ये तो स्वप्नवत ही है। सपना दिखते समय, अनुभव में आते समय सच्चा सच्चा लगते समय भी सच्चा नहीं होता है, अनुभव में आते समय भी वो रॉन्ग परसेप्शन था, वो अन्यथा ग्रहण था, सत्य तो वहां चेतन ही था। चेतन की किरणों में वो सब स्वप्न सृष्टि दिख रही थी, इसी प्रकार से चेतन की किरणों में ये जागृत दृष्टि दिख रही है। किसको? अज्ञानी जीव को, जिसको आत्मा के ब्रह्मत्व का पता नहीं है, वही इस जगत को सत्य देख रहा है, वही जागृत जगत को जागृत के समय सत्य देखता है, वही स्वप्न जगत को स्वप्न के समय सत्य देखता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जो ये जान गया कि ना सतो विद्यते, कि असत का कोई भाव नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो ये जान गया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, वो फिर शोक क्यों करेगा? अगर तुम जीव रूप से नित्य मानते हो लोगों को तब भी शोक करने लायक नहीं है ये लोग, अगर देह रूप से तुम अनित्य मानते हो तब भी शोक का कारण नहीं है, और अगर तुम इनको ब्रह्म रूप जानते हो तब तो शोक का कोई कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अनात्म है, जो दृश्य है, वो तो असत है, और जो है ही नहीं वो रहे या चला जाए उसके लिए शोक क्या करना? और आत्मा, आत्मा कहीं जाने वाली है नहीं, अजर अमर है, असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिव, हम तो सदाशिव हैं, असंग हैं, सर्वथा नहीं शोक चाहते। इसलिए तुम अपने दोनों चाचाओं और माता के बारे में कोई शोक मत करो, वो शोक करने लायक नहीं है। स्नेहात अन्यत्र मोहजात, किसी के भी बारे में अगर तुम शोक करते हो तो ये आसक्ति और मोह के अलावा शोक का कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम मोह में पड़े हो, तुम आसक्ति में पड़े हुए, इसी कारण शोक कर रहे हो, उन लोगों के लिए शोक का कोई औचित्य नहीं बनता है। 44 श्लोक में कहते हैं, तस्मात् जहि अंगम वैकल्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम तु अनाथाः कृपणाः वर्तेः ते च माम विना। ये जो कहते हैं जहि अंगम वैकल्यम, इसलिए तस्मात् जहि, छोड़ दो, अंगम वैकल्यम, अपने इस मन की विकलता को त्याग दो। इस प्रकार से सोच करके अपने मन की विकलता को त्याग दो, क्योंकि ये विकलता कैसी है तुम्हारी? अज्ञान कृतम, ये अज्ञान के ही कारण है तुम्हारी विकलता। जो तुम ये विलाप कर रहे हो अपने चाचाओं और माता गांधारी के जाने का, ये अज्ञान कृत है मन की विकलता तुम्हारी, इसको त्याग दो। कथम तो अनाथा कृपणाः वर्त, जो तुम ये सोच रहे हो कि मेरे अनाथ और दीन कृपण चाचा चाची वो किस प्रकार से रहेंगे? कथम तो अनाथाः कृपणाः वर्ते ते च माम विना, मेरी सहायता के बिना, मुझ युधिष्ठिर के सहारे के बिना मेरे वो दयनीय चाचा चाची अनाथ असहाय हो करके मेरे बिना कैसे रहेंगे? ये अगर तुम सोच रहे हो, ईश्वर ही पैदा करने वाला है, ईश्वर ही रखने वाला है, ईश्वर ही मिटाने वाला है, संयोग कर बनाने वाला ईश्वर है, योग करने वाला ईश्वर है, तुम्हारा तो ये मन की विकलता अज्ञान और मोह और आसक्ति के अलावा इसका कोई कारण नहीं है।
फिर आगे उपदेश करते हैं 45वें श्लोक में नारद जी कहते हैं काल कर्म गुण अधीन देह अयम पांच भौतिक, ये सब का देह पांच भौतिक है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो देह है पांच भौतिक, ये कहते हैं काल कर्म और गुणों के अधीन है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तुलसीदास जी ने कहा, यहां भागवत जी में कहा काल कर्म गुण अधीन देह अयम। ये जो देह है ये काल के अधीन है। प्रारब्धवश जितनी सांसें मिले हैं उतने ही दिन रहेगा। कर्म के अनुसार प्रारब्ध बना है, प्रारब्ध पर्यंत ही चलेगा। ये कर्म से बंधा हुआ है, ये काल से बंधा हुआ है, और ये त्रिगुण के अंतर्गत है, गुणों से बंधा हुआ है। यहाँ मन में भी सतरजतम का खेल है, बाहर भी सतरजतम का खेल है। ये इसी खेल में थपेड़े खा रहा है। काल कर्म और गुणों के अधीन है ये देह, ये पांच भौतिक है। कथम अन्यास्तु गोय पाए, जो ये तुम सोच रहे हो कि तुम किसी को बचा लोगे, किसी को मिटने से बचा लोगे, किसी को जाने से रोक लोगे, ये तुम्हारी भ्रम है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारा मोह है। कथम अन्यास्तु गोपाए, कोई दूसरा किसी की रक्षा यहां क्या करेगा, कैसे करेगा। सर्पग्रस्तो यथा परम, जैसे एक अजगर के मुंह में पड़ा हुआ हो कोई, और वो कहे कि मैं दूसरे की रक्षा कर दूंगा, परम दूसरे की। जो खुद ही अजगर के मुंह में पड़ा हुआ है वो भला दूसरे की क्या रक्षा करेगा। ये मनुष्य काल रूपी अजगर के मुंह में पड़ा हुआ है, अपने को तो बचा नहीं सकता है, और दंभ क्या करता है कि हम दूसरे को बचा लेंगे। कहा नहीं नहीं, तुमको कथम अन्यास्तु गोपाय, तुम एकदम शोक मत करो, क्योंकि ये देह पांच भौतिक है और हर व्यक्ति अपना कर्म लेके आया, एक काल विशेष के लिए आया, गुणों के अधीन है। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे चाचा चाची हैं, वैसे ही विदुर हैं। तुम किसी के लिए शोक मत करो। इस प्रकार से जीवन दृष्टि बनाओ, शरीर के प्रति दृष्टि बनाओ, भगवान के प्रति दृष्टि बनाओ, और ये शोक त्याग दो। यहां जीवो जीवस्य जीवनम, यहां जीव ही जीव का जीवन है। कहते हैं कि देखो, हाथ वाले बिना हाथ वालों को खाते हैं, चार पैर वाले पशु जो हैं वो बिना पैर वालों को खा लेते हैं, तृण आदि को खा लेते हैं। यहां हर्बीवोर भी हैं, कार्निवोर भी हैं। बड़े जीव छोटे जीवों को अपना आहार बना लेते हैं। जीवो जीवस्य जीवन, यहां जीव ही जीव का जीवन है। कहते हैं 47वें श्लोक में, तद इदम भगवान राजन एक आत्मा आत्मनाम स्वदृक अंतरः अनंतरः भाति पश्यतम माया उरुधा। ये देखो, ये जो भगवान हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, ये भगवान कैसे हैं। कहा एक हैं, अद्वितीय हैं, स्वदृक हैं, स्वयं प्रकाश हैं। ये भगवान अद्वितीय हैं, एक हैं, स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं स्वदृक हैं। और कहा कि सारे ही देहधारियों के अंतरः अनंतरः भाति, अंदर भी वही हैं और बाहर भी वही हैं। हमारे चित्त को प्रकाशित करने वाले, हमारी भावनाओं और हमारे विचारों, हमारी इंद्रियों को प्रकाश देने वाले, सामर्थ्य देने वाले वही परमात्मा हैं, और बाहर जगत को प्रकाशित करने वाले भी वही हैं। सबके प्रकाशक, अंदर से बाहर तक जितना जगत है सबका प्रकाशक और सबका अधिष्ठान वह परमात्मा सत्ता ही है। अंतरः अनंतरः भाति, उसी के कारण अंतर भी प्रकाशित है, और जो अनंतर अर्थात बाह्य जगत है वो भी प्रकाशित है। पश्यतम माया उर्धा, वो तो एक हैं, स्वयं प्रकाश हैं, लेकिन माया से वो अनेक रूप में दिखाई देते हैं। हैं तो एक, हैं तो स्वयं प्रकाश,
लेकिन माया से अनेक रूप में दिखाई देते हैं। पश्यतम माया, उनको तुम माया से ही अनेक हुआ देखो, और नहीं देखोगे तो कठोपनिषद में कहा मृत्यो स मृत्युम गच्छति, या यह नाना एव, जो यहाँ नानात्व ही देखता रहता है वो मृत्यु से मृत्यु को पाता रहता है। और भगवान ने जो ज्ञान बताया, सात्विक ज्ञान बताया, कहा सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यहाँ भेद बाहर बाहर दिखाई देता है। सात्विक ज्ञान क्या है कि जो इस भेद के अधिष्ठान के रूप में उस अभेद अविनाशी और एक परमात्मा तत्व को देख लेता है, उसी का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो सब प्राणियों में उस एक आत्मा को गया हुआ देख लेता है, जिसको शरीर टुकड़े नहीं कर सकता, जिसका मन बुद्धि जिसमें खंडन नहीं कर सकती, जिसमें कोई टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को ही जो देखता है, जगत का भी अधिष्ठान और सारे प्राणियों का अधिष्ठान, बस उसी का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। यही बात यहां नारद जी ने कही युधिष्ठिर से कि देखो एक परमात्मा ही जीव बन करके भी बैठे हैं और बाहर जगत के अनेक भेद के रूप में वही प्रतीत हो रहे हैं, उन्हीं को देखो। ये उपदेश करने के बाद युधिष्ठिर के शोक को नारद जी ने हरण किया। नारद जी त्रिकालदर्शी हैं और उसके बाद में भविष्य वृत्ति से उन्होंने वो भी बता दिया जो अब होने वाला है। अभी रात में कुछ घंटे पहले धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी महल छोड़ करके गए हैं। अभी तो वो पहुंचे भी नहीं होंगे अपने गंतव्य, लेकिन नारद जी तो जैसे भविष्य को देख करके आगे की बात भी बता देते हैं। कहते हैं देखो धर्मराज, तुम्हारे दोनों चाचा और गांधारी हिमालय के दक्षिण भाग में चले गए हैं। वहां जहां गंगा जी ने अपने को 7 भागों में बांट दिया है, जिस स्थान को सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं पर ऋषियों के आश्रम में धृतराष्ट्र चले गए हैं और उनकी पत्नी गांधारी और विदुर भी उनके साथ हैं। वहां जा करके वो त्रिकाल संध्या करते हैं, स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो उसका चित्त शांत हो गया है। उपशांत आत्मा विगत ऐषणा हो गए हैं, ऐषणा त्रय के पार चले गए हैं, मन एकदम शांत हो गया है। और वहां वो कर क्या रहे हैं तो 53 श्लोक में कहते हैं नारद जी, जितासन जितश्वास प्रत्याहृत षड इंद्रिय हरि भावने आध्वस्त रजः सत्व तमो मल। वहां पर धृतराष्ट्र की दिनचर्या क्या है कि उन्होंने आसन को जीत लिया है। जित आसन, वो कई घंटों तक भगवत स्मरण में एक ही आसन से बैठ सकते हैं। जितासन, जितश्वास, प्राणायाम करके उन्होंने श्वास को जीत लिया है। प्रत्याहरत षड इंद्रिय, उन्होंने इंद्रियों और मन का संसारोन्मुखी विचरण अब रोक लिया है और आत्मोन्मुखी विचरण, उनकी इंद्रियां भी आत्मा की ओर उन्मुख है और मन भी आत्मा की ओर उन्मुख है। मन और इंद्रियों का उन्होंने प्रत्याहार कर लिया है। वो भगवत चिंतन में, आत्मचिंतन में अब लगातार रमण कर रहे हैं। हरि भावना ध्वस्त, और भगवान की भावना करते करते, भगवत स्मरण करते करते उनका रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूपी मल नष्ट हो गया है। अर्थात वो आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हैं, आत्मानंद में ही प्रतिष्ठित हैं। अब उनकी जो अनुभूति है वो तमोगुण के स्तर की नहीं है, रजोगुण के स्तर की नहीं है और सतोगुण के स्तर की भी नहीं है।
यहां पर एक विचित्र बात हमको लगेगी कि सतोगुण को भी मल बताया नारद जी ने। कहा भगवान की धारणा करके हरि भावनया ध्वस्त रजः सत्व तम तमो मलः। तमो गुण उनका नष्ट हुआ भगवत भक्ति से, भगवत भावना, भगवत स्मरण से। रजोगुण भी नष्ट हुआ, लेकिन कहा सतोगुण भी नष्ट हो गया। इसलिए कि अंत में तो सतोगुण भी गुण ही है। गुण का मतलब संस्कृत में होता है रस्सी, यानी बांधने वाला। तो सतोगुण भी बांधने वाला है, क्योंकि अंतःगुण करण जो है वही तमोगुणी भी होता है, रजोगुणी भी होता है, सतोगुणी भी होता है। जब तक सतोगुणी अंतःकरण में भी अगर मैं बुद्धि है, अगर आत्मा में मैं बुद्धि न हुई और सात्विक अंतःकरण में ही मैं बुद्धि हुई, तो फिर अंतःकरण में अपने को जीव मान करके ही बैठेगा। लोग कहेंगे बड़ा सज्जन व्यक्ति है। और हमको तो इंडिविजुअलिटी के पार टोटलिटी में मैं बुद्धि करनी है। हमको तो जीवत्व छोड़ करके ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। इसलिए सतोगुण से भी ऊपर उठ जाना है और अपने शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप को ही मैं के रूप में पहचान लेना है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जितासनः जितश्वासा प्रत्याहरत षड इंद्रिय। आसन को जीत करके, श्वास को जीत करके, प्राणायाम करके, प्रत्याहार करके, मन इंद्रियों को आत्मोन्मुखी बना करके, भगवान की भक्ति धारणा करते हुए, स्मरण करते हुए, तीनों गुण उनके ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए और वो आत्मबोध को प्राप्त हो गए हैं। और उसकी प्रक्रिया क्या है तो 54 श्लोक में बताते हैं। विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे घटांबरम इव अंबरे। नारद जी कहते हैं कि उन्होंने फिर क्या किया इसके बाद कि विज्ञान आत्मनि संयोज्य, उन्होंने बुद्धि और अहंकार को एक में मिलाया। उन्होंने बुद्धि को अहंकार में लीन किया और उस अहंकार को क्षेत्रज्ञ आत्मा में, क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य च, बुद्धि को अहंकार में और उस अहंकार को क्षेत्रज्ञ आत्मा में, जीवात्मा में लीन कर दिया। और ब्रह्मणि आत्मानम आधारे, फिर उस जीवात्मा को शुद्ध चेतन में अपने आत्मा में लीन कर दिया और उस आत्मा को सर्वाधार सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में लीन कर दिया। बुद्धि को अहंकार में लीन किया, अहंकार को जीवात्मा में, क्षेत्रज्ञ में, जीवात्मा को शुद्ध चेतन आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया। घटांबर एवं अंबरे, जैसे घटाकाश महाकाश में लीन हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से उनकी चेतना ब्रह्म चेतन में लीन हो गई। इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई और अब वो ब्रह्म रूप हो गए। 55वां श्लोक भी बड़ा सुंदर है। कहते हैं नारद जी, ध्वस्त माया गुण उदरक निरुद्ध करण आशय। ध्वस्त माया गुण उदरको, माया के गुणों से जो विकार उत्पन्न होते हैं, त्रिगुणों से जो विकार, उदरका, उदरका का अर्थ क्या है? विकार। क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है और ये चित्त को विकारी बनाती है, व्यक्ति को, संसार को सत्य बना करके उसी के पीछे दौड़ाती है। कहा ये सब करने से जब वो ब्रह्म बोध की स्थिति में आ गए तो माया के गुणों से, माया के गुणों के परिणामों से जो विकार होते हैं वो तो उन्होंने नष्ट कर दिए। ध्वस्त माया गुण उदकाः निरुद्ध करण आशय, और उन्होंने रोक लिया, निरुद्ध कर दिया। आशय का मतलब अंतःकरण को और करण का अर्थ है इंद्रियों को। इंद्रियों को और अंतःकरण को उन्होंने रोक लिया। कहां से रोक लिया? निवर्तित अखिल आहार। इंद्रियों का आहार क्या है? नेत्र का आहार है रूप, कान का आहार है शब्द, जिह्वा का आहार है स्वाद,
त्वचा का आहार है स्पर्श और नासिका का आहार है सुगंध गंध। उन्होंने अपनी इंद्रियों को इनके आहार से, इनके विषयों से विड्रा कर लिया, रोक लिया। और आस्ते स्थाणु इव अचला, अब वो ठूंठ की तरह स्थिर होकर के बैठे हैं। तस्य अंतरायः मां एव भूः, संन्यस्त अखिल कर्मणा, वो सारे ही इंद्रिय और अंतःकरण व्यापारों से संन्यास करके बैठे हुए हैं। संन्यस्त अखिल, अब सारे कर्म उन्होंने छोड़ दिए हैं, अब तो ब्रह्म रूप होकर के बैठ गए हैं। तस्य अंतरायो म, तुम जा करके वहां पर उनकी उस साधना में, उनकी उस गति में बाधा मत बनना। अंतरायो अर्थात विघ्न, विघ्न मां एव मयिव अभूः, उनके उस ब्रह्म बोध में, उनकी साधना में तुम जाकर के उनके मार्ग में विघ्न मत बनना। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश किया और युधिष्ठिर को बताया कि शोक का कोई कारण ही नहीं है। शोक का कारण केवल आसक्ति है, केवल मोह है और केवल हमारा अज्ञान है। ये मोह, ये शोक अज्ञान का, बिल्कुल गीता का जैसा उपदेश है कि शोक का कारण पंडिता समझ तरति शोकम आत्मविद, शोक का कोई कारण नहीं है। भगवान ने अपने प्रवचन के पहले ही श्लोक में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो जिंदा हैं या जिनके प्राण चले गए हैं, दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते हैं। पंडित का, ज्ञानी का लक्षण है किसके लिए शोक करना। फिर कहते हैं नारद जी कि आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने शरीर का त्याग कर देंगे और उनका शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। जिस पर्णकुटी में वो साधना कर रहे हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में वो बैठे हैं, वो आज से 5वें दिन जल करके नष्ट होगा और उनके शरीर के साथ ही वो पर्णकुटी भी धू धू करके जलने लगेगी। और अपने पति का ऐसा निर्वाण और मोक्ष देख करके गांधारी भी उसी जलती हुई पर्णकुटी में प्रवेश कर जाएंगी और अपने पति का अनुगमन करती हुई वो उस आग में प्रवेश कर जाएंगी। और जब विदुर जी ये देखेंगे कि मेरे भाई का ऐसा आश्चर्यजनक मोक्ष हुआ, तो उस ऐसे आश्चर्यजनक मोक्ष को देख करके वो हर्षित हो जाएंगे, लेकिन भाई के वियोग में वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाएंगे और वहां से वो तीर्थ सेवन के लिए आगे चले जाएंगे। इस प्रकार से भविष्य वृत्ति से नारद जी ने युधिष्ठिर को सब बता दिया, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले अभी महल से विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी गए हैं और उन्होंने 5 दिन बाद की बात बता दी, उनके साधना की बात बता दी, उनके मोक्ष की बात बता दी, गांधारी और धृतराष्ट्र के देह त्याग की भी बात बता दी और विदुर के तीर्थ सेवन के लिए चले जाने। भविष्य दृष्टा नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने भविष्य को प्रत्यक्ष की भांति देखते हुए आगे की बात बता करके सांत्वना दी युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर ने नारद जी के उपदेशों को हृदय में धारण कर लिया और शोक को त्याग दिया। हम भी अगर भागवत जी और गीता जी के उपदेशों को गहराई से धारण करें हृदय में, तो हमारे जीवन से भी शोक विदा हो जाएगा। यही इस प्रकरण का संदेश है कि शोक का कोई कारण नहीं है। दृष्टि को ठीक करें तो शोक की कोई बात नहीं है। फिर से आज कथा को यहीं विराम देते हैं और भगवान से इसी प्रार्थना के साथ कि ये शोक का त्याग कैसे होगा, जब हम कामना का त्याग करेंगे और हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के, उसके ब्रह्म स्वरूप के बोध की ओर बढ़ेंगे। भगवान कृपा करें कि हमको इसकी सामर्थ्य प्राप्त हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।